नंबर 1 दुनिया के महान फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा। दरअसल रोनाल्डो को दुनिया भर के लोग फुटबॉल के किंग कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है। अपने रिसर्च के अनुसार काफी वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह एक रोबोट है। रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि इनकी तेज स्पीड और मजबूत बॉडी की वजह से ही इन्हें रोबोट कहा जाता था। और तो और कई देशों के फुटबॉल प्लेयर्स ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए और एलिगेशंस लगने के बाद इन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी प्लेयर ने नहीं किया है। इतने सारे इंजाम लगने के बाद फुटबॉल कम्युनिटी ने इन्हें एक स्पेशल रोबोट के साथ इनका एक टेस्ट मैच करवाया, जिस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि किस तरह से रोनाल्डो ने एक रोबोट का भी मुकाबला करके उसे मुंह तोड़ जवाब दे करके हरा दिया। और भाई यह बात तो क्लियर हो गया कि जिसे हराने के लिए रोबोट में भी औकात नहीं है, उसे इंसान क्या हरा पाएगा। नंबर 2 इसे देखिए, ये है सैंड आर्ट, जिसके एक बोतल की कीमत होती है 20 करोड़ रुपए। दरअसल इस आर्ट को एक बोतल में रंग बिरंगे रेत को भर करके बनाया जाता है। और अभी आपको यह लग रहा होगा कि इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है और यह फेंक रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने के लिए एक एक्सपर्ट इंसान की जरूरत होती है। इसके महंगा होने का सबसे बड़ा कारण होता है इसके रंग बिरंगे रेत को ढूंढना। दरअसल जिस रेत से इसे बनाया जाता है वह काफी रेयर होता है और इसे ढूंढ करके लाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिस वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती है। और अगर आपको यह किसी शॉप पर दिख जाती है तो इसे हल्के में लेकर के तोड़ मत देना, वरना इसका भरपाई करने में आपकी चड्डी बनियान सब बिक जाएगी। नंबर 3 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह विज्ञान के क्षेत्र में भारत को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। आखिर क्या होता है रमन इफेक्ट? जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी चीज से होकर के गुजरती हैं, तो उसका कुछ हिस्सा विभाजित हो जाता है। प्रकाश के रंगों के बटने और बिखरने के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट कहा जाता है और रमन इफेक्ट के फॉर्मूला को ही इस्तेमाल करके रॉकेट को स्पेस में ले जाया जाता है। नंबर 4 अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज तक आप लोगों ने कितने तरह के घोड़े देखे हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे सिर्फ यही घोड़े का ही ख्याल आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गए घोड़े भी आज इस दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या आप मानोगे? दरअसल एक फोटोग्राफर अमेज़न जंगल की रिसर्च करने के लिए गया होता है, लेकिन उसे अमेज़न जंगल की नदी से निकलता हुआ एक घोड़ा दिखता है। इसके शरीर से एक मनमोहक खुशबूदार स्मेल निकलती है और यह कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, बल्कि आज से 1 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गया घोड़ा है। और यह घोड़ा ऐसे विलुप्त हो गया फिर दोबारा किसी को नहीं दिखा। नंबर 5 दुनिया की 3 ऐसी बड़ी मशीनें जिन्हें आज से पहले आपने छोटे रूप में ही देखा होगा। सबसे पहले है ये ग्रेनाइट कटिंग मशीन। दोस्तों आपने ग्राइंडर मशीन को तो देखा ही होगा। इसका इस्तेमाल लोहे से बनी चीजों, दीवार और लकड़ियों को काटने के लिए किया जाता है। लेकिन जरा इसका ये बड़ा रूप देखिए, जिसका नाम है ग्रेनाइट कटिंग मशीन, जिससे मार्बल के खदानों में बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता है। और यह एक इंसान की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक बड़ी होती है। और फिर बारी आती है इस विंग्स आर्म एक्सवेटर मशीन की, जहाँ एक नॉर्मल जेसीबी के आर्म्स काफी छोटे होते हैं, वहीं इस जेसीबी में लगा आर्म करीब 15 मीटर लंबा हो सकता है। जेसीबी का इस्तेमाल समुद्र की गहराइयों में मिट्टी निकालने के लिए किया जाता है। और अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रो लिफ्टिंग मशीन की। आप लोगों ने कभी न तो कभी एक छोटे चुंबक का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन यह चुंबक एक छोटे चुंबक के मुकाबले में काफी शक्तिशाली होता है, जो एक ही बारी में भारी से भारी लोहे की चीजों को उठा लेता है।